नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से एक झटके में 18,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है, पहले उसकी कल्पना भी करना मुश्किल था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है। देश में 56 इंच का सीना रखकर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की कमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारे ऊर्जावान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में मिला था तो मैंने उनसे मीटर गेज से ब्रॉडगेज और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन वैष्णव ने कहा कि आपके प्रदेश में बहुत संभावना है, आप नई रेल परियोजना को लेकर आओ, केंद्र सरकार उसे साकार करने में पूरी मदद करेगी। मध्य प्रदेश देश के मध्य में है और नई रेल परियोजना से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण यहाँ से सभी दिशाओं में आवागमन और सुविधाजनक होगा और इससे देश के विकास में भी तेजी आएगी। आज का दिन और बीते कल का दिन हम तो ये मान के चलेंगे कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक आजादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है, जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए, ये मान के चले कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल, जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़, हम केवल सर्वे के लिए ही पैसे मांगते लेते रहते, हर बार सर्वे से। और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इशू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे, लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र, जिनकी अपनी वहां की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल के अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से, आजादी के बाद से एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल, धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ, क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जुड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जुड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी, वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन को एक झटके से ऐसे कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो करते रहेंगे, आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है, इसलिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है, जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है।